गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हम लोग टाइप थर्ड का क्वेश्चन देखे थे और बहुत सारा डाउट जो आप लोग भेजे थे बताए थे। आज के लेक्चर में भी हम लोग पूरा डाउट सेक्शन क्लियर करेंगे। तो पहला डाउट है सो डैट, इम्पॉर्टेंट भी है, सो डैट साइन इनवर्स 12/13 cos इनवर्स 4/5 प्लस tan इनवर्स 63/16 इक्वल टू पाई प्रूफ करना है। तो LHS साइन इनवर्स 12/13 प्लस cos इनवर्स 4/5 प्लस tan इनवर्स 63/16। अब देखिए, एक साइन में है, एक कॉस में है, एक tan में। तो हम बताए थे कि एक इन्वर्स को किसी भी इन्वर्स में बदल सकते हैं। तो हम साइन इन्वर्स को बदलना चाहते हैं tan इन्वर्स में। तो बताए थे कि इसके लिए एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना होगा। मान लेते हैं ये एंगल थीटा, ये परपेंडिकुलर, बेस हाइपोटेनस। तो साइन का फॉर्मूला होता है P/H, यानी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो बेस हो गया 5। कॉस का फॉर्मूला है, देखिए यहाँ कॉस इन्वर्स है, हम लोग tan इन्वर्स में बदलेंगे। तो पहले ये हो गया परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनस। कॉस का फॉर्मूला होता है B/H, तो बेस बाई हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं 3, और ये ऑलरेडी tan इन्वर्स है। तो देखिए, साइन इन्वर्स को बदलने जा रहे हैं tan इन्वर्स में। तो tan इन्वर्स में tan का फॉर्मूला लगेगा परपेंडिकुलर बाई बेस। कॉस इन्वर्स को बदलने जा रहे हैं tan इन्वर्स में, तो फॉर्मूला लगेगा परपेंडिकुलर बाई बेस, और ये ऑलरेडी tan इन्वर्स है। अब इसको आप x मान लीजिए और इसको y। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तब आपको याद होना चाहिए कि अगर x इंटू वाई, जरा देखिए तो x इंटू वाई 12/5 इंटू 3/4 9/5 आ जाएगा। ये कैंसिल हो जाएगा, 4 3 जा 12, 9/5। ये 1 से बड़ा है। तब आपको फॉर्मूला पढ़ाए थे कि जब xy 1 से बड़ा हो तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला होता है पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस y बाई 1 माइनस XY। ये फॉर्मूला आपको याद कर लेना है, बताया भी है। तो देखिए यहाँ x y का प्रोडक्ट 1 से बड़ा है, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला है tan इनवर्स x प्लस y बाई 1 माइनस XY प्लस tan इनवर्स 63/16। अब LCM लेंगे तो 48 प्लस 3/20, नीचे 20 माइनस 36 माइनस 16/26। यहाँ फॉर्मूला में है पाई प्लस, ध्यान देना है, देख सकते हैं जब XY 1 से बड़ा हो तो फॉर्मूला में पाई प्लस tan इनवर्स लगेगा। तो पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस y बाई 1 माइनस XY, और ये लास्ट में जैसे है वैसे लिखेंगे। 20 से 20 खत्म। आपको फॉर्मूला पढ़ाए थे कि tan इनवर्स से माइनस डायरेक्ट बाहर चलाता है। तो माइनस tan इनवर्स 63/16, और ये है प्लस tan इनवर्स 63/16। ये प्लस में है और ये माइनस में कैंसिल हो गया और आंसर आ गया पाई। यही RHS प्रूफ करना था। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट डाउट। देखिए ये बोर्ड में ये भी आया हुआ क्वेश्चन है।
prove that cos inverse x plus cos inverse x by 2 plus half 3 minus 3x square इक्वल टू पाई बाई 3 प्रूफ करना है। तो देखिए, तो सबसे पहले देखिए LHS में वेरिएबल भी है, लेकिन RHS में जो प्रूफ करना है उसमें देखिए ये कंप्लीट पाई बाई 3 लाना है। ये क्वेश्चन है प्रूफ करना। तो LHS cos इनवर्स x cos इनवर्स, थोड़ा सा ध्यान देना है, इसको लिख सकते हैं 1/2 इंटू एक्स, 1/2 इंटू एक्स प्लस, अब देखिए इस रूट में 3 कॉमन है, तो 3 जब कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा √3/2, √3/2 और बचा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये लिख दिया 1/2, यहाँ √3 कॉमन ले लिए। अब देखिए इस क्वेश्चन में जो सबसे सिंपल इन्वर्स है, बताते हैं कि इन्वर्स का कभी भी प्रूवमेंट हो या रिलेशन सॉल्व करना हो तो उसमें सिंपल इन्वर्स को देखिए, कोई भी इन्वर्स एक एंगल को रिप्रेजेंट करता है। तो लिखेंगे टेकिंग cos इनवर्स x इक्वल टू थीटा। देख सकते हैं इस क्वेश्चन में सबसे सिंपल इन्वर्स है cos इनवर्स x, तो x इक्वल टू कॉस थीटा हो जाएगा। तो देखिए cos इनवर्स x को मान लिए थीटा प्लस cos इनवर्स x के जगह cos थीटा पुट करना है, √3/2, 1 माइनस x के जगह cos थीटा पुट कर दिए। अब ये देखिए 1/2 एक्चुअली में cos 60 डिग्री का वैल्यू है, आप पढ़े होंगे 1/2 को cos 60 डिग्री और √3/2 sin 60 डिग्री, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा sin थीटा लिख सकते हैं। तो देखिए cos था, अब 1/2 था, तो हम सोचेंगे कि अब 1/2 क्या इंडिकेट कर रहा है, ताकि अंदर में कुछ फॉर्मूला पे सेट कर जाए। तो 1/2 को cos 60 लिख दिए और √3/2 को sin 60 लिख दिए। अब फायदा देखिए, cos A इंटू cos B प्लस sin A इंटू sin B, फॉर्मूला है cos A माइनस B का, cos A इंटू cos B प्लस sin A इंटू sin B cos A माइनस B का फॉर्मूला है। cos इनवर्स से cos खत्म हो गया और बचा पाई/3 माइनस थीटा, तो माइनस थीटा प्लस थीटा कैंसिल और ये आंसर आ गया पाई/3। यही प्रूफ करना है। तो जो टेक्निक बताए हैं वही टेक्निक लगेगा। हाँ, कुछ क्वेश्चंस में थोड़ा बहुत टेक्निक नया मिल सकता है, जैसे यहाँ देखिए cos इनवर्स था तो हम सोच लिए थे कि cos इनवर्स है तो अंदर में भी cos आना चाहिए ताकि cos से cos इनवर्स खत्म हो जाए। तो अब cos का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, cos A प्लस B हो या cos A माइनस B हो, cos A इंटू cos B होता है और sin A इंटू sin B होता है। तो एक cos तो पहले से था तो दूसरा को भी cos बना दिए। अब यहाँ sin आ रहा था तो एक और sin में रख दिए, तो cos A इंटू cos B प्लस sin A इंटू sin B cos A माइनस B का फॉर्मूला हो गया। अब cos इनवर्स से cos खत्म हो गया, पाई/3 माइनस थीटा हो गया। अब माइनस थीटा प्लस थीटा कैंसिल, आंसर बच गया पाई/3। अगला डाउट देखते हैं हम लोग। देखिए कुछ बच्चे जो डाउट बताया हुआ रहता है वीडियो में उसको दोबारा भेज देते हैं, तो पहले वीडियो देखना है फिर आराम से भेजना है। हाँ, जो नहीं बनेगा बिल्कुल बता देंगे उसको, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी बताया हुआ डाउट था। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, मिला डाउट, बढ़िया क्वेश्चन है। इफ A1 A2
A3 and so on AN is an AP with common difference D, then evaluate, वैल्यू फाइंड आउट करना है, इवेलुएट tan इनवर्स D बाई 1 प्लस A1 A2, tan इनवर्स D बाई 1 प्लस A2 A3 एंड सो ऑन tan इनवर्स D बाई 1 प्लस AN माइनस 1 AN। ये क्वेश्चन है, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो देखिए क्वेश्चन में जो टर्म दिया है बस एक बड़ा सा टर्म है, डरा रहा है सिर्फ, इस टर्म में बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं। एपी का मतलब आप जानते हैं कि सीक्वेंस में हर कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस कांस्टेंट होता है और यहाँ जो टर्म का डिफरेंस है वो डी के बराबर है। तो चलिए जिसका वैल्यू फाइंड आउट करना है सीधे उस पर वर्क करेंगे। tan इनवर्स डी अपॉन 1 प्लस A1 A2, tan इनवर्स D upon 1 plus A2 A3 and so on tan inverse D upon 1 plus AN minus 1 AN। इस टर्म का वैल्यू पता करना है। तो tan इनवर्स, अब देखिए जरा गौर कीजिए, इस D को लिख सकते हैं A2 माइनस A1 और नीचे है 1 प्लस A2 A1। गौर कीजिएगा D क्या है, कॉमन डिफरेंस, तो ये दोनों का डिफरेंस D होगा, यानी जो टर्म नीचे था उसी में ऊपर वाले टर्म को ब्रेक कर दिए। नीचे A2 A3 है तो D को लिख सकते हैं A3 माइनस A2, 1 प्लस A3 A2। फिर वैसे ही नीचे है AN माइनस 1 तो D को लिखेंगे AN माइनस 1 लिख सकते हैं, कारण ये दोनों इसके पहले वाले टर्म के साथ डिफरेंस भी किसके बराबर होगा, D के बराबर होगा। अब फॉर्मूला याद दिला दें, tan इनवर्स x माइनस वाई 1 प्लस एक्स वाई, एक्स माइनस वाई 1 प्लस एक्स वाई, ये फॉर्मूला है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का। गौर कीजिएगा इसका पहले ये फॉर्मूला tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, फॉर्मूला है tan इनवर्स x माइनस y बाई 1 प्लस एक्स वाई। वैसे ही ये फॉर्मूला है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। फिर वैसे ही ये भी फॉर्मूला होगा tan इनवर्स an माइनस tan इनवर्स an माइनस 1। अब देखिए कौन कौन सा टर्म कैंसिल हो रहा है। देखिए प्लस A2 माइनस A2 खत्म, प्लस A3, ये जो डॉट डॉट टर्म है इसके वजह से A2 A1 आया, A3 A2 आया, तो उसके बाद A4 A3 आएगा, A5 A4 आएगा, यानी सारा टर्म आएगा। तो इस तरह से लगातार जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये सब बीच वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, फर्स्ट और लास्ट टर्म बचेगा। तो देखिए वहाँ लास्ट में क्या बचा, tan इनवर्स AN बचा, tan इनवर्स AN बचा माइनस tan इनवर्स A1 बचा। अब देखिए tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, तो tan इनवर्स x माइनस y बाई 1 प्लस एक्स वाई। अब tan से tan इनवर्स मैनेज हो गया और बचा an माइनस A1 बाई 1 प्लस an A1। ये भी लिख सकते हैं, या इसी को आप पढ़े होंगे AP में an बराबर A1 प्लस ND, ये पढ़े होंगे। लास्ट टर्म nth टर्म बराबर a प्लस n माइनस 1d, पढ़े होंगे फॉर्मूला ये। तो अब देखिए यहाँ से an प्लस A1 इधर आएगा तो माइनस A1,
n माइनस 1d लिख सकते हैं। तो आप चाहिएगा तो an माइनस a1 को क्या लिख सकते हैं, n माइनस 1d 1 प्लस a1 an, यानी ए भी आंसर छोड़ सकते हैं और ए भी आंसर छोड़ सकते हैं। तो देखिए फिर से जरा इस क्वेश्चन को, ये सब एपी में था, तो एपी में था तो ये दोनों का डिफरेंस भी डी होगा, ये दोनों का डिफरेंस भी डी होगा, या इसके पहले कोई भी टर्म होगा उसके साथ इसका डिफरेंस क्या होगा, डी होगा। तो डी के जगह जैसे a1 a2 है तो a2 माइनस a1 लिखें, a2 a3 है तो डी के जगह a3 माइनस a2 लिखें, इस तरह से। अब ये फॉर्मूला पे सेट है tan इनवर्स x माइनस y बाई 1 प्लस एक्स वाई, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, सबको इसी पे सेट कर दिए। फर्स्ट और लास्ट टर्म बचा, बाकी सब कैंसिल हो गया। और फिर tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y के फॉर्मूला पे ब्रेक कर दिए, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x माइनस y बाई 1 प्लस एक्स वाई, tan से tan इनवर्स खत्म हो गया, जो बचा वही आंसर छोड़ सकते हैं। लेकिन हम फिर बताएं कि एपी में फॉर्मूला पढ़े हैं an बराबर a1 प्लस a माइनस n माइनस 1d, तो an माइनस a1 का वैल्यू आ गया n माइनस 1d, इसका वैल्यू रख दिया n माइनस 1d। तो ए भी आंसर छोड़ सकते हैं और ए भी आंसर छोड़ सकते हैं, नोट कर लीजिए। अगला डाउट है हम लोग के पास, साइन सॉल्व करना है, सॉल्व फॉर x, साइन इनवर्स 8 अपॉन एक्स, साइन इनवर्स 15 अपॉन एक्स, पाई बाई 2। तो देखिए x का वैल्यू पता करना है, तो साइन इनवर्स 8 बाई एक्स प्लस साइन इनवर्स 15 बाई एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 है, ये दिया हुआ रिलेशन है। अब इस रिलेशन को सॉल्व करेंगे हम लोग, देखिए कैसे, प्लस साइन इनवर्स है, इधर जाएगा तो माइनस साइन इनवर्स। अब आप लोग को हम फॉर्मूला एक यूज करना सिखाए हैं, पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स, फॉर्मूला होता है कॉस इनवर्स, पता होना चाहिए आप लोग को फॉर्मूला, कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स पाई बाई 2 होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो बताइए 90 माइनस साइन इनवर्स को क्या लिखेंगे, कॉस इनवर्स, तो 90 माइनस साइन इनवर्स को लिखेंगे कॉस इनवर्स। अब देखिए एक तरफ साइन है एक तरफ कॉस है, तो हम लोग साइन इनवर्स एक्स, देखिए कॉस इनवर्स को किस में बदल देंगे, साइन इनवर्स में। कैसे बदल सकते हो, तो देखिए एक ट्रायंगल बना सकते हैं, एकदम बेसिक से समझिए, थीटा, परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनस। एक इनवर्स को दूसरे इनवर्स में बदलना हो, ट्रायंगल बना लो। अब परपेंडिकुलर है, देखिए कॉस का फॉर्मूला होता है बेस बाई हाइपोटेनस, तो बेस हो गया 15, हाइपोटेनस हो गया x, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 15 स्क्वायर, लिख सकते हैं। तो कॉस इनवर्स को किस में बदल रहे हैं, साइन इनवर्स में, तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे, परपेंडिकुलर बाई बेस, ये परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो x। अब देखिए इधर भी साइन इनवर्स है इधर भी साइन इनवर्स है, यानी कि दोनों सेम इनवर्स रहने पर मैनेज हो जाएगा। तो बचा इधर 8 बाई एक्स और इधर बचा एक्स स्क्वायर माइनस 225 बाई एक्स, डिवाइड में x कैंसिल हो जाएगा, दोनों तरफ है, रूट इधर आ गया स्क्वायर तो 64, एक्स स्क्वायर 225, तो बोलिए माइनस 225 इधर आ गया तो प्लस, तो 289, तो x बराबर प्लस माइनस रूट 289। तो हम लोग के पास वैल्यू आया x का वैल्यू प्लस माइनस 70, लेकिन यहाँ x का वैल्यू हम लोग क्या लेंगे 17, कारण साइन इनवर्स, ये भी साइन इनवर्स। तो देखिए
साइन इनवर्स या तो निगेटिव होगा या तो पॉजिटिव होगा। तो निगेटिव वैल्यू जब लेंगे, देखिए एक्स का वैल्यू अगर हम -17 लेते हैं, एक्स का दो वैल्यू आया, -17 भी और +17 भी। अब हम +17 क्यों लिए, माइनस क्यों नहीं लिए? चलिए हम x का वैल्यू -17 लेते हैं। तो जब x का वैल्यू -17 लेंगे तो ये भी निगेटिव हो गया, -17 लेंगे तो ये भी निगेटिव। तो अब बताइए साइन इनवर्स निगेटिव, साइन इनवर्स निगेटिव, तो निगेटिव निगेटिव को जोड़ेंगे तो कभी पॉजिटिव एंगल मिलेगा? निगेटिव निगेटिव एंगल को जोड़ने पर कभी पॉजिटिव एंगल नहीं मिलेगा। इसलिए x का वैल्यू सिर्फ यहाँ क्या लेंगे, 17। या आप ऐसे समझिए, इस ट्रायंगल में x क्या है, हाइपोटेनस, ऑलवेज लेंथ पॉजिटिव लेते हैं, तो x का वैल्यू क्या लेंगे, 17। अगला डाउट देखते हैं। क्वेश्चन है साइन इनवर्स 1/√5 प्लस साइन इनवर्स 2/√5 इक्वल टू π/2 प्रूफ करना है। ये देखिए है आसान क्वेश्चन, लेकिन भेजे हैं, चलिए समझाते हैं फिर से। ये भी साइन इनवर्स है, ये भी साइन इनवर्स है, और प्रूफ क्या करना है, π/2। सबसे पहले देखिए सिंपल इनवर्स है, तो सिंपल इनवर्स को एंगल मान लेते हैं। साइन इनवर्स 1/√5, साइन इनवर्स 1/√5 को क्या मान लिए, एंगल ए। और सिंपल इनवर्स है तो साइन इनवर्स 2/√5 को क्या मान लेंगे, एंगल बी। तो जितना भी सिंपल इनवर्स होगा एंगल ए एंगल बी मान लेना। इस क्वेश्चन को हम दो मेथड से बताएंगे, लेकिन पहले जो जनरल प्रोसेस है जो किसी भी बच्चा के दिमाग में जाना चाहिए कि जितना भी सिंपल इनवर्स है उसको एंगल ए और बी मान लेंगे। अब साइन ए का वैल्यू आपको पता हो गया 1/√5, साइन बी का वैल्यू पता हो गया 2/√5। पहले तो हम जनरल मेथड सिखा रहे हैं जो कोई भी बच्चा सोचेगा। हम बोले हैं प्रोसेस मेरा याद रखिए कि जब साइन पता है तो कॉस निकाल लेंगे। तो बोलिए कॉस, साइन का फॉर्मूला, साइन अगर पता है तो कॉस का फॉर्मूला होता है 1 - sin², तो √2/5। अब यहाँ देखिए साइन बी पता है तो कॉस बी निकाल सकते हैं 1 - sin²b। एकदम समझ के चलिए कि आपको खाली प्रोसेस याद है, उससे भी बनेगा। साइन बी का वैल्यू डाल दिए यहाँ पर, तो 1/5 यानी 1/√5 आ गया। अब ये एंगल ए है, ये एंगल बी है, आपको प्रूफ करना है π/2। नाउ ए प्लस बी, गौर कीजिएगा, ए प्लस बी, अगर यहाँ माइनस रहता तो माइनस लेते। हम लोग को प्रूफ करना है ये दोनों का सम π/2 है, यानी ए प्लस बी चाहिए। अब ए प्लस बी किसके टर्म में चाहिए, तो न यहाँ साइन है, ना कॉस है, ना टैन है, तो आपके मन के ऊपर है, आप किसी को लेकर चल सकते हैं। तो a प्लस बी निकालते हैं। चलिए साइन के टर्म में निकालते हैं a प्लस बी, कॉस में भी निकाल सकते हैं, यहाँ दिया हुआ कुछ नहीं है। तो चलिए साइन a प्लस बी का क्या फॉर्मूला पढ़ें आप, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। अब साइन ए का वैल्यू 1/√5, कॉस बी का वैल्यू 1/√5, कॉस ए का वैल्यू √2/5। और ये 1 मिनट, 5 में से 1 जाएगा 4, 4 का √2 होता है, 2/√5 होगा, सॉरी 2/√5। साइन बी का वैल्यू भी 2/√5। कैलकुलेशन को आप लोग केयर कीजिएगा। 4 + 1 5, √5 5/5 1। तो जरा गौर कीजिए, साइन ए प्लस बी किसके बराबर आ गया, 1। तो बताइए साइन में कितना डिग्री 1 होता है, तो साइन में एंगल जब 90 डिग्री होगा तब ना 1 होगा।
तो a प्लस बी 1 हो गया। साइन a प्लस बी 1 कब होगा? तो जब a प्लस बी π/2 होगा। अब a का वैल्यू क्या है? तो साइन इनवर्स 1/√5। b का वैल्यू क्या है? 2/√5। किसके बराबर आ गया? π/2। प्रूफ भी हो गया। तो ये एक प्रोसेस सिखाएं। कभी भी डिफरेंट वैल्यू दिया हो, उसको ऐड करना हो, सब्ट्रैक्ट करना हो, तो एंगल ए बी सी मान लो। अब एंगल का सम हो या डिफरेंस, जिसके टर्म में चाहिए उसके टर्म में सॉल्व कर देना है। अब इसी क्वेश्चन का सेकेंड मेथड आपको बताते हैं। चलिए, LHS प्रूफ करना है तो जनरल मेथड है LHS। साइन इनवर्स 1/√5 साइन इनवर्स 2/√5। अब देखिए, ये साइन इनवर्स 1/√5 है। हम चाहते हैं कि इस साइन इनवर्स को किस में बदल लें? कॉस इनवर्स। यानी एक इनवर्स को दूसरे इनवर्स में बदलना है, तो बगल में एक ट्रायंगल बना दीजिए, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस दिखा दीजिए। साइन का फॉर्मूला है, तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस दिया हुआ है, तो बेस निकाल सकते हैं आप। √5² ये √5 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 1 आएगा। तो साइन इनवर्स को बदलना है तो पहले ट्रायंगल बना लिए। कॉस इनवर्स में बदलना है तो फॉर्मूला लगाएंगे बेस बाई हाइपोटेनस 1/√5। अब याद कीजिए आप, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x। देख लीजिए, 1/√5 को कुछ देर के लिए x मान लीजिए, दोनों सेम है, तो सेम वैल्यू के लिए साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स कितना होता है? π/2। फॉर्मूला पढ़ाया था पहला लेक्चर में। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x π/2 होता है। तो ये भी एक प्रोसेस है, इससे भी प्रूव हो गया, नंबर उतना ही मिलेगा। चलिए देखते हैं। फोटो थोड़ा आप लोग जब भेजिए डाउट तो खींच के सही से भेजिए, बहुत दिक्कत होता है। देखिए, गिवन दिया हुआ है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स z इक्वल टू पाई है, ये दिया हुआ है। तो कहता है प्रूफ टू प्रूव x 1 माइनस एक्स स्क्वायर, y 1 माइनस वाई स्क्वायर, z 1 माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू 2xyz। देखिए, ये प्रूफ करना है। तो ये एक रिलेशन दिया हुआ है और दूसरा रिलेशन प्रूफ करना है। लेकिन जो रिलेशन दिया हुआ है उसमें देखिए सिंपल इन्वर्स है, इन्वर्स है, इन्वर्स है। तो हम बताए हैं कि कभी भी इन्वर्स में रिलेशन दिया हुआ हो तो हर इन्वर्स एक एंगल को रिप्रेजेंट करता है। तो कुछ देर के लिए हर इन्वर्स को एंगल मान लीजिए। चलिए, इस इन्वर्स को एंगल ए मान लिए, इस इन्वर्स को एंगल बी मान लिए, इस इन्वर्स को एंगल सी मान लिए। तो x बराबर क्या मिल गया यहाँ से? साइन ए। y बराबर क्या मिल गया? साइन बी। और z बराबर क्या मिल गया? साइन सी। और एक कंडीशन है ऑल्सो, साइन इनवर्स x को a माने, साइन इनवर्स y को b माने, साइन इनवर्स z को c माने, तो किसके बराबर हो गया? पाई के बराबर हो गया। a प्लस बी प्लस सी किसके बराबर है? पाई के। यानी अब आपके पास क्या है? तो एंगल का सम है पाई और
x का वैल्यू है साइन ए, y का वैल्यू है साइन बी, z का वैल्यू है साइन सी। तो अब आप 11th क्लास में एक चैप्टर था कंडीशनल आइडेंटिटी, याद दिला देंगे हम। 11th क्लास में चैप्टर का नाम क्या था? कंडीशनल आइडेंटिटी। वो ट्रायंगल में ही था, सिर्फ ट्रायंगल के लिए ही था कि जब एंगल का सम 180 डिग्री है, a प्लस बी प्लस सी किसके बराबर है? पाई। तब कुछ पर्टिकुलर वैल्यू था जो हम लोग प्रूफ किए थे। चलिए अब उसको यूज करेंगे यहाँ। सबसे पहले सिंपल इनवर्स था, तो एंगल ए बी सी मान लिए। अब जो प्रूफ करना है LHS लेके चलते हैं। x 1 माइनस एक्स स्क्वायर, y 1 माइनस वाई स्क्वायर, z 1 माइनस जेड स्क्वायर। अब x का वैल्यू क्या है यहाँ? साइन ए, साइन स्क्वायर ए। y का वैल्यू क्या है? साइन बी, साइन बी। z का वैल्यू क्या है? साइन सी, साइन सी। क्या किए? LHS में x का वैल्यू था साइन ए, y का वैल्यू था साइन बी, z का वैल्यू था साइन सी, रख दिए। अब यहां क्या आ गया? साइन ए 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस होता है, साइन बी है 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस होता है, साइन सी है 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस सी होता है। अब साइन कॉस है, साइन कॉस है, साइन कॉस है, तो 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दिए। अब 11th क्लास में ट्रिगो में पढ़ाए थे कि कहीं भी साइन कॉस सेम एंगल का हो या डिफरेंट एंगल का हो, साइन कॉस का प्रोडक्ट है तो 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दीजिए। क्यों करेंगे? क्योंकि फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू साइन 2 थीटा। 2 साइन थीटा कॉस थीटा फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा। तो हाफ 2 साइन थीटा कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा। 2 साइन थीटा कॉस थीटा का फॉर्मूला है साइन 2 थीटा। 2 साइन थीटा कॉस थीटा का फॉर्मूला है साइन 2 थीटा। 2 साइन थीटा कॉस थीटा का फॉर्मूला है साइन 2 थीटा। तो 2 साइन कॉस का फॉर्मूला लगा दिए तीनों जगह। अब यहां देखिए 11th क्लास का फॉर्मूला लगेगा साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c। साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c फॉर्मूला है 4 साइन a इंटू साइन b इंटू साइन c। इस फॉर्मूला को याद करिएगा, 11th क्लास में कंडीशनल आइडेंटिटी में था। अगर RS अग्रवाल का बुक हो तो उसमें निकाल कर देख सकते हो 11th क्लास वाला में, लेकिन चलिए याद कर लेना। साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c का फॉर्मूला क्या होता है? 4 साइन ए साइन बी साइन सी। अब जरा गौर कीजिए, 4 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो बचा 2, काम खत्म है। 4 से 2 कैंसिल हो गया तो 2। अब देखिए साइन ए, तो साइन ए का वैल्यू क्या है? x। साइन बी, तो साइन बी का वैल्यू है y। साइन सी, तो साइन सी का वैल्यू है z। तो देखिए यही प्रूफ करना था 2xyz। तो ये आ गया आपका RHS। नोट कर लीजिए, इसके आगे का डाउट बताते हैं। अब हम लोग अगला डाउट देख रहे हैं। क्वेश्चन है, देखिए यहाँ भी कंडीशन है गिवन साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इक्वल टू पाई बाई 2। तो कहता है प्रूफ x 1 माइनस वाई स्क्वायर y 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। अब देखिए जो कंडीशन है दिया हुआ पहले है उसमें देखिए दिया हुआ है सिंपल इनवर्स, लिखेंगे लेट साइन इनवर्स x इक्वल टू a, साइन इनवर्स y इक्वल टू b। तो x बराबर साइन a, y बराबर साइन बी, साइन ए साइन बी। अब कंडीशन क्या है? देयरफॉर ऑल्सो
ए प्लस बी, इसको ए माने हैं और इसको बी माने हैं, तो ए प्लस बी किसके इक्वल है, पाई बाई 2 के। तो ए प्लस बी इक्वल टू पाई बाई 2। नाउ अब जो प्रूफ करना है उस पर चलिए। LHS x रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर y रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये LHS है। अब LHS में x का वैल्यू क्या है, साइन ए, y का वैल्यू क्या है, साइन बी, y का वैल्यू साइन बी, x का वैल्यू साइन ए। तो साइन ए 1 माइनस साइन स्क्वायर को क्या लिखेंगे, कॉस, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है तो कॉस ए। अब फॉर्मूला पे सेट हो गया, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। फॉर्मूला है साइन ए प्लस बी, फॉर्मूला है साइन ए प्लस बी। अब जरा गौर कीजिए, a प्लस बी का वैल्यू क्या है हम लोग के पास, पाई बाई 2। क्यों, इसको a माने थे, इसको b माने थे, तो a प्लस बी बराबर है पाई बाई 2 के। तो a प्लस बी के जगह पाई बाई 2 रख दिए, तो साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, यही है RHS। चलिए एक और है, बढ़िया डाउट है। प्रूव डैट कॉस tan इनवर्स साइन कॉट इनवर्स, कॉस tan इनवर्स साइन कॉट इनवर्स का वैल्यू प्रूफ करना है रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2। चलिए देखते हैं हम लोग। अब है क्या, इसमें भी आपको एक इन्वर्स से दूसरे इन्वर्स में बदलना है और कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। तो चलिए पहले सॉल्यूशन में LHS लेकर चलते हैं। कॉस tan इनवर्स साइन कॉट इनवर्स एक्स, कॉस tan इनवर्स रहने दीजिए साइन। अब ये साइन है और ये कॉट इनवर्स है। अगर ये कॉट इनवर्स को हम लोग किस में बदल लें, साइन इनवर्स में, तो साइन से साइन इनवर्स मैनेज हो जाएगा। यानी हम लोग का यहाँ काम क्या है, कॉट इनवर्स को किस में बदल लेना, साइन इनवर्स में। तो इसके लिए एक ट्रायंगल फॉर्म करेंगे, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस। अब बताइए कॉट इनवर्स है तो कॉट का फॉर्मूला होता है बेस बाई परपेंडिकुलर, तो बेस बाई परपेंडिकुलर, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। तो हाइपोटेनस लिख सकते हैं रूट अंडर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो कॉट इनवर्स का ट्रायंगल बना लिए, बदल दो साइन इनवर्स में, क्या फॉर्मूला होगा, साइन में परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर हो गया 1, हाइपोटेनस है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फायदा, साइन से साइन इनवर्स आइडेंटिटी हो गया खत्म, तो बचा 1 बाई रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। पहले क्या किए, कॉट इनवर्स को साइन इनवर्स में बदल दिए, मैनेज हो गया। अब बताइए ये दोनों कैसे मैनेज होगा, तो ये है कॉस और ये क्या है, tan इनवर्स। तो tan इनवर्स को किस में बदल लेंगे, कॉस इनवर्स में। कैसे बदलेंगे, तो इसके लिए ट्रायंगल बनाना होगा। अब इसके लिए ट्रायंगल बनाइए, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस। तो बताइए tan का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, तो ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया बेस। अब बोलिए हाइपोटेनस निकाल सकते हैं हम लोग, H बराबर होता है रूट अंडर बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, समझिएगा। तो बी स्क्वायर, तो स्क्वायर करेंगे तो रूट खत्म हो जाएगा, और पी स्क्वायर
देखिए आराम से b का वैल्यू डाल दीजिए, p का वैल्यू डाल दीजिए, तो आ गया 2 + x², यानी हाइपोटेनस हो गया 2 + x²। तो tan इनवर्स से ट्रायंगल बना लिए, बदल देना है cos इनवर्स में। कैसे? तो cos का फॉर्मूला आता है बेस बाई हाइपोटेनस। तो देखिए बेस है 1 + x² और हाइपोटेनस है 2 + x²। अब देखिए फायदा, cos इनवर्स से cos खत्म हो गया, तो ये मैनेज हो गया। तब ऊपर में क्या बचा? रूट के अंदर बचा 1, नीचे बचा 2 + x²। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं x² + 1 x² + 2। यही प्रूफ करना था, RHS आ गया। तो इस क्वेश्चन में करना बस यही था कि जो बगल में है उसी में बदल देना है। बदलने के लिए ट्रायंगल का मदद लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, दिया हुआ है इफ tan इनवर्स x, tan इनवर्स y, tan इनवर्स z are in AP and x, y, z also are in AP, तो कहता है प्रूफ कीजिए, देन प्रूव x = y = z। देखिए क्वेश्चन में लिखा है कि अगर tan इनवर्स x, tan इनवर्स y, tan इनवर्स z आर इन AP, यानी कि tan इनवर्स वाला टर्म भी AP में है, एंड x, y, z आर इन AP, x, y, z भी AP में है, तो कहता है प्रूफ कीजिए x = y = z। चलिए देखिए क्वेश्चन में थोड़ा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का यूज करना है, लेकिन खैर आप AP का बेसिक जो टर्म है आप जानते हैं कि AP में अगर है सीक्वेंस तो डिफरेंस सेम होगा। ये AP में है तो लिखेंगे कि जब AP में है तो AP में ये दोनों का डिफरेंस tan इनवर्स y माइनस tan इनवर्स x, ये दोनों का डिफरेंस tan इनवर्स z माइनस tan इनवर्स y। आप पढ़े हैं कि अगर 3 टर्म AP में तो ये दोनों का डिफरेंस और ये दोनों का डिफरेंस आपस में इक्वल होगा। तो tan इनवर्स x माइनस y का फॉर्मूला है x माइनस y बाई 1 + xy। अगेन tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला है tan इनवर्स x माइनस y बाई 1 + xy। अब बताइए tan इनवर्स से tan इनवर्स खत्म हो जाएगा, tan इनवर्स से tan इनवर्स खत्म, तो बचा क्या? y माइनस x 1 + xy, यहाँ बचा z माइनस y 1 + zy। अब गौर कीजिएगा, इसको इधर ले आइए। पहले तो देखिए y माइनस x क्वेश्चन में है, x, y, z AP में है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये भी AP में है। तो बताइए ये अगर AP में है तो y माइनस x या z माइनस y, बोलिए ये दोनों का डिफरेंस या ये दोनों का डिफरेंस इक्वल होगा और इस डिफरेंस को कॉमन डिफरेंस मान सकते हैं। तो चलिए कुछ देर के लिए इसको d मान लेते हैं। ये देखिए d है तो d लिख दिए। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो d + dzy d + dxy, आराम से। पहले ये एक y और माइनस x d है, z माइनस y भी d है, क्यों? क्योंकि AP में है। अब यहाँ भी d है, यहाँ भी d है, कैंसिल, तो dzy माइनस dxy = 0।
ऊपर 2 लाइन मिटाते हैं। अब देखिए d कॉमन है और y भी कॉमन है, तो बचा क्या, z माइनस एक्स इक्वल टू 0। तो पढ़े हैं फैक्टर में हर टर्म 0 होता है, तो लिखेंगे d भी 0 होगा, y भी 0 हो सकता है और z माइनस एक्स भी 0 हो सकता है। लेकिन AP का यहाँ जो टर्म है y, वो बीच का टर्म है, उसको 0 हम लोग को नहीं लेना है। तो यहाँ d माइनस 0, तो बताइए d किसका वैल्यू है, देखिए गौर कीजिए। तो d y माइनस एक्स के जगह 0 लेंगे। याद रखिएगा अगर y 0 लेते हैं तो आप खुद देख लीजिए, अगर y को 0 करते हैं तो x z d के बराबर हो जाएगा, ध्यान रखना है। चलिए, और z माइनस एक्स 0 है तो y माइनस एक्स तो x बराबर y और z माइनस एक्स तो x बराबर z। अब देखिए AP में 2 टर्म बराबर है तो तीसरा तो फिर अपने आप बराबर हो जाएगा, क्योंकि डिफरेंस हर जगह क्या आ जाएगा, 0। तो अब x बराबर y लीजिए, तो अगर x की जगह y लेते हैं तो x और y बराबर है तो ये 0 हो जाएगा, तो d का वैल्यू 0। x और z बराबर करेंगे फिर भी d का वैल्यू 0। तो कह सकते हैं देखिए x y के बराबर है और y z के बराबर होगा, z x के बराबर होगा, तो कहेंगे x y और z तीनों आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। चलिए, सबसे पहले क्वेश्चन में दिया हुआ था कि tan इनवर्स x, tan इनवर्स y, tan इनवर्स z AP में है, तो AP में डिफरेंस को इक्वल किए, सॉल्व किए, फिर y माइनस एक्स आ गया, z माइनस वाई आ गया। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि x y z AP में है, तो ये दोनों का डिफरेंस भी कॉमन डिफरेंस d होगा। तो यहाँ d रख के क्रॉस मल्टीप्लाई किए, सबको एक तरफ लाएं, तो कंडीशन आया d भी 0 होगा या y भी 0 होगा या z माइनस एक्स भी 0 होगा। तो y इक्वल टू एक्स या z इक्वल टू एक्स, और कॉमन डिफरेंस भी क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। तो तीनों में से कोई भी एक कंडीशन हम लोग लेके जब चलेंगे तो x y z तीनों आपस में इक्वल आएगा, इसीलिए कह रहे हैं कि x y z तीनों आपस में इक्वल होगा। तो आप लोग जितना भी डाउट भेजे थे वो सारा डाउट हम डिस्कस कर दिए। फिर भी अगर आपके पास और भी डाउट हो तो भेजिएगा, उसको हम अलग से सॉल्व करके आपको भेज देंगे। अगले लेक्चर में हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास में इतना ही।